स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दुनिया में सनातन का ध्वज फहराया और देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जन्म जयंती को 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आज के युवा फोकस करें, उनसे प्रेरणा लें और इसलिए ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर से हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो ओबीसी को जो विपक्ष है सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 7 सीट ओबीसी को मिला था, इसको संशोधित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं जैसे बार बार बोलता हूं, ये कांग्रेस पार्टी को न संविधान के प्रति सम्मान है, न न्यायालय के आदेश के प्रति सम्मान है और भ्रम फैलाने का काम ये बार बार करते हैं। 2021 और 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के अनुरूप ही आरक्षण हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल, दीपक बैज, ये बताएं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं कि नहीं। क्या ये आरक्षण की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप हुआ है कि नहीं। केवल भ्रम फैलाना, दूरी बढ़ाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। अभी भी वही कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानते हैं और क्या ये आरक्षण जो हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप है कि नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। अनेक राज्यों में ये लागू किया गया है। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, पड़ोस का राज्य उड़ीसा है, सभी राज्यों ने इसे लागू किया है। और जिस भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने राज्य के पिछड़े वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया है, अपने ही व्यक्ति को, अपने ही कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर आरक्षण पर स्टे करवाया और वो उसे पद से नवाजा। 5 साल सरकार में रहते हुए पिछड़े वर्ग के हितों को साथ अन्याय किया, धोखा किया। आज जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप ये निर्णय हुआ है, काम हुआ है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वास्तव में पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस वर्ग से आते हैं। हमेशा पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इनका इतिहास है अन्य पिछड़ा वर्ग के शोषण करने का, उनके खिलाफ करने का। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अन्य पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस चुनाव में भी नगरीय निकाय चुनाव के बारे में, उसके आरक्षण के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल जिला पंचायत के आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं। वो आंकड़े भी उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। केवल एक बात को पकड़कर प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम न करें। पिछड़े वर्ग के हितों का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी, जैसे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रखती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार है वो उन्हीं के अधीनस्थ काम करती है, तो वो अपने राज्य को देखने आ रहे हैं।
देखिए, मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे, किस प्रकार से उनकी पार्टी में सिर फुटौल मचा है, कैसे उनकी पार्टी में सन्नाटा पसरा है, कैसे कांग्रेस अपने संगठन की रचना नहीं कर पा रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सर, ये बलरामपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुख्यालय में चहल पहल नहीं, कोई बैठक भी अभी तक नहीं हुई है। यही बात है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं बार बार जिस बात को बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 आधार पर राजनीति करती है, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। यही कांग्रेस की राजनीति है, अभी भी वही काम वो कर रहे हैं।